राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भ्रष्टाचार, धांधली, विधि विरुद्ध कार्रवाइयों के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कई वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता को कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। जब भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ तो उसने पिताजी को परेशान किया जाकर झूठे मामलों में फंसा दिया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि मामले को लेकर सहकारिता विभाग के 7 अधिकारियों पर कूट रचित दस्तावेज बनाने, पद और शक्तियों का दुरुपयोग करने, रिकॉर्ड में काट छाट करने में प्रकरण दर्ज होकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह पूरा ताजा मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल एवं चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नानालाल चावला व व्यवस्थापक अधिकारी के खिलाफ आरोप है कि उनके द्वारा खुलेआम एक आधारहीन जांच में दलाली कर नियमों को दरकिनार कर मनमानी की गई है, जहां जमकर फर्जीवाड़ा तक किया गया है। जिला चित्तौड़गढ़ में कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति से सेवानिवृत्त हुए व्यवस्थापक पारसमल जैन को कथित तौर पर फर्जी जांच के नाम पर चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक ने करीब 1 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया। इसी बीच पीड़ित ने भी बैंक को पत्र लिखकर 3 करोड़ 27 लाख की लेनदारी का पत्र लिखकर भुगतान करने की मांग की है, जिसमें भी पेंशन सहित अन्य परिलाभ और श्रमिक न्यायालय से मिलने वाली राशि अलग है। इधर पीड़ित के पुत्र ने उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल के खिलाफ सहकारिता मंत्री, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दोषी अधिकारियों को पद से हटाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल, चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नानालाल चावला व व्यवस्थापक पर इस भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। अभी प्रदेश में भाजपा का राज है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले को सहकारिता विभाग मंत्री गौतम दत्त और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में लाने के लिए पत्र लिखे गए हैं। पीड़ित पक्ष ने कहा है कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ चित्तौड़गढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में सहकारिता विभाग में कांग्रेस समर्थक कर्मचारियों का प्रभाव जारी है। इस मामले में सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय और राज्य स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाती है। क्या नाम आपका? राजेश कुमार जैन। जानकारी मिली कि सहकारिता मंत्री को आपके द्वारा एक पत्र लिखा गया, क्या है पूरा मामला? ये मामला साहब बहुत पुराना है, कांग्रेस राज से चला आ रहा है। कांग्रेस राज में अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते मेरे पिताजी के खिलाफ कुछ विधि विरुद्ध कार्रवाइयाँ की थी। जी। उन कार्रवाइयों में दो कार्रवाइयाँ, जो एक पुलिस जांच और एक विभागीय जांच में मेरे पिताजी निर्दोष साबित हो गए। उसके बाद मेरे पिताजी ने इन अधिकारियों के खिलाफ एक FIR करे, जो न्यायालय में पेंडिंग है। उस FIR में समझौता करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से इन लोगों के द्वारा 11/8/2023 को एक जाँच पुनः शुरू कर दी गई, जबकि पूर्व में जाँच की जाकर उसका अंतिम निर्णय आ गया और उसके खिलाफ इनके द्वारा अपील कर रखी है जोधपुर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के यहाँ, जो पेंडिंग है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के यहाँ पेंडिंग रहते, नीचे किसी तरह की जो कोई जांच नीचे वाली कोर्ट नहीं कर सकती है, पर इन्होंने मन मर्जी से मेरे पिताजी के ऊपर उस FIR में समझौता करने की नीयत से, समझौते का जो दबाव बनाने की इनकी नीयत है, इसलिए वो जाँच वापस शुरू की है। और जानबूझ के मंत्री जी सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को ये अधिकारी गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और वही अधिकारी लगे हुए जो पहले हैं, जयदेव देवल ने ही ये सारा खेल रचा था, और जयदेव देवल 1 साल तक यहाँ लगे हुए थे। उसके बाद उसमें सहयोग किया नानालाल जी चावला, जो बैंक के MD थे, वो पुनः यहाँ लग चुके हैं। आपका पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम पारसमल जी है। तो मामला क्या है वैसे? ये कारुंडा समिति में मेरे पिताजी थे व्यवस्थापक के पद पे, 2016 में रिटायर हुए। 2016 में रिटायर होने के बाद में इनके खिलाफ एक गबन की जाँच इन्होंने शुरू की 67 लाख रुपये की। उस विभागीय जाँच में मेरे पिताजी निर्दोष सिद्ध हो गए। FIR कराई, उसमें भी सबूतों के अभाव में FR लग गई। विभागीय कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके खिलाफ समिति द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपील सहकारी समितियां जोधपुर में अपील कर दी गई। अच्छा। उस अपील में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़ प्रतिवादी 1 और मेरे पिताजी प्रतिवादी 2 है। अच्छा। इन सारी कार्रवाइयों के पीछे इनका उद्देश्य नानालाल चावला जी ने और जांच अधिकारी ने जिन्हें मुझे बताया कि आप कांग्रेस के नेताओं से या मंत्री जी से फ़ोन करवा दो तो मामला सुलटेगा, बाकी कागज लेके घूमते फिरो, कुछ नहीं होगा। अच्छा। फिर भी मैं इनके पास नहीं गया, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी के प्रति पूरा निष्ठावान हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कभी मन में विचार भी नहीं किया। मैं इनसे मजबूती से लड़ा और 23 महीने की लड़ाई के बाद दोनों जांचों में मेरे पिताजी को निर्दोष सिद्ध करवाया। अच्छा।
पिताजी निर्दोष सिद्ध हो गए। उसके बाद में मेरे पिताजी की तरफ से इन अधिकारियों पर एक मुकदमा दायर किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने की नीयत से इन्होंने 11/8/2023 को एक जांच पुनः शुरू कर दी। अच्छा, वो जांच करके 4 महीने में इन्होंने एक तथाकथित फर्जी निर्णय भी जारी कर दिया और उस निर्णय की आड़ में बैंक के एमडी नानालाल चावला अवैध तरीके से वसूली करने पर आमादा हैं और मेरे पिताजी के ऊपर और हम सब परिवारजनों के ऊपर नाजायज परेशान कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। इसके अलावा करीब करीब जो हिसाब मैंने नानालाल जी चावला को प्रार्थना पत्र लिख के भेजा है, करीब करीब 3,07,00,000 रुपए से अधिक की लेनदारी मेरे पिताजी की बैंक और समिति में बकाया है, अच्छा। जिसका वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार आपकी है, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री आपका है और मंत्री महोदय भी आपके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं होना किस प्रकार से देखते हैं? साहब, अभी तक मैंने कभी भी पार्टी फोरम पे या संगठन फोरम पे लिखित में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। अब पहली बार मैंने सहकारिता मंत्री जी सहित मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिले के सांसद महोदय, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिले के वरिष्ठ पूर्व यूडीएच मंत्री श्री श्रीचंद जी कृपलानी, सबको लिखित प्रार्थना पत्र देकर इस प्रकरण में इन दोनों अधिकारियों जयदेव देवल और नानालाल चावला के खिलाफ सख्त से सख्त निष्पक्ष जांच करवाकर कठोर कार्रवाई की मांग की है और हमें न्याय दिलाने की मांग की है। और मैं संगठन के स्तर पर ये आशा करता हूँ कि बड़े नेताओं के जहन में ये पूरा प्रकरण अब आया है तो इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करके दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और हमें न्याय मिलेगा।